क्यों झूठे, मैं नवाज शरीफ की खच क्यों कहती हूँ? वो जहाँ पे भी जाई उस औरत ने खच ही मारना होता है को। मरियम नवाज फाड़ फाड़ के ना वो पता किधर किधर से मालूमों से कहती हूँ, अब तो कुछ शर्म कर लो। कोई के बाद हम जब फटेंगे ना, वो फटने के बाद आप लोगों से संभाले रहे हैं। पैमरा के ऊपर इमरान खान का अब लेवल वो हो गया है कि उसको बाहर नहीं आना चाहिए। तुम्हें जो मोबाइल है ना, मुझे हमें जरूरत ही नहीं है मीडिया की ना, बंद कर दीजिए। आपको कह सकता है किस लिए बुला रहे हैं अदालत में ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं शहजाद अवान, आप देख रहे हैं ASA TV। अभी जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर्स मौजूद हैं। अभी जो इलेक्शन कैंपेन खान साहब स्टार्ट करने वाले हैं, इसके हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर। अच्छा, मुझे बताएं, खान साहब ने बोला था जलसे के अंदर कि मैं खुद कैंपेन स्टार्ट करूँगा हफ्ते से, और मंगल को भी या बुध को रैली लेके जा रहे हैं। ये रैली कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाके ख़त्म होगी? वैसे रैली इमरान खान, मैं नहीं इस चीज़ के लिए एग्री करूंगी। सिंपल सी बात है, इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इमरान खान का अब लेवल वो हो गया है कि उसको बाहर नहीं आना चाहिए। जहाँ पे बैठे वहीं पे स्टिल बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो खिताब करे ना। क्यों कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये याद रखना ना। जो ये हशर कर रहे हैं, पहले मुझे ये बात बताओ, कोई भी यहाँ पे मौजूद आदमी है कि हम इमरान खान को बचाएंगे तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएंगे। ये आपको कह सकता है किस लिए बुला रहे हैं अदालत में ना। यहाँ पे चोर डाकू लुटेरियों के घर बैठे जमानतें हो जाती हैं, वीडियो लिंक पे उनकी प्रेस का सारा कुछ हो जाता है। इमरान खान को खुद ही कहते हैं चल, क्या क्यों? उसकी वजह भी तो कोई होगी ना। ये सवाल हमारा हक बनता है ना। वो हमारा लीडर है ना, सरेआम उसको गोलियां मारी गई ना। जब क्या बना, जब नवाज शरीफ बाहर जा रहा था, ठीक है, तो हमारे जजों ने कहा था कि इमरान खान को कि आप इसकी जिंदगी की गारंटी देना। जिंदगी की गारंटी तो वो खुदा दे सकता है, इंसान के पास की ये बात नहीं है ना। उन्होंने ये मांगी थी। हम 22 करोड़ अवाम इनसे मुतालबा कर रहे हैं, हमें गारंटी देना। अहमद खान नियाज़ी अदालत में आता है ना, किस चीज़ में आए ना, क्यों आए ना? तोशा खाना इमरान खान ने 3.5 साल किया है ना। पहले मुझे ये भी बात कहनी है ना, मुझे ये बता दें कि इमरान खान में 3 साल में कोई ड्रोन हमले हुए, कोई दहशतगर्दी हुई, कोई बम धमाका हुआ? नहीं हुआ। हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना। अभी बन्नू में कल बम धमाका हुआ, परसों इन्होंने छुपा लिया, ठीक है। क्वेटा में बम धमाका हुआ, तो बम धमाके किस पे हो रहे हैं? हमारे पुलिस वालों पे। करा कौन रहा है? ये जो नामालूम है ना, पूरे पाकिस्तान को मालूम है ना, ये पूरे पाकिस्तान को मालूम है ना। मैं उन नामालूमों से कहती हूँ, अब तो कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई गैरत कर लो। 22 करोड़ अवाम आपसे सिर्फ इतना कह रही है कि 70 साल हमने आपसे आंखें बंद करके प्यार किया ना। वो प्यार, वो जो मान आपने तोड़ा है ना, और अब जाके जो हमारा अदलिया पे मान है वो टूट रहा है। ये सारे टूट रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है। एज ए पाकिस्तानी हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, और ये तकलीफ से गुजरने के बाद हम जब फटेंगे ना, वो फटने के बाद आप लोगों से संभाले नहीं जाएंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोचना भी ना। और मैं इमरान खान से कहती हूँ, यहीं से बैठ के हर जगह पे जहाँ पे आप आवाज़ दोगे, पाकिस्तान की आवाम को निकलना चाहिए। इमरान खान को नहीं निकलना चाहिए बनी गाला से। यहीं से बैठ के वो सारी रैलियों से खिताब करे, यहीं से बैठ के वो, क्योंकि अब उसका वो लेवल हो गया है कि वो वहाँ पे बैठ के अपने सारे, और एज ए पाकिस्तानी हमारा हक बनता है। आप भी कहें, मैं भी कहूँ, आयशा भी कहे, ये सारे कहे, इमरान खान को बाहर रैलियों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, पैमरा ने कल जो पाबंदी लगाई है खान साहब के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगी? पहले मुझे ये बात बताएं, कौन सा पैमरा, किधर का पैमरा? पैमरा को मरियम नवाज फाड़ फाड़ के ना, वो पता किधर किधर से चरी रही थी ना, ठीक है। वो जो जजों का नाम ले रही थी, वो जो ये सारे हमारे इदारों का नाम ले रही थी, उधर किसी की गैरत नहीं जागती, ठीक है। गैरत इनकी सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी के लिए जागती, तो उसके साथ हम खड़े हैं। ये देखें, माएँ बहनें बेटियां सारी डट के खड़ी हैं और रोज आती हैं, और हमने कहा है हम उनके चौकीदार हैं ना। ने क्या क्या निकाह, पैमरा को क्या क्या निकाह, इन पे पाबंदियां नहीं लगाई, इनके ऊपर साथियों पे गोलियां नहीं चलवाई इन्होंने। हाँ, अब इमरान खान कौन सी गोलियां चलवा रहे हैं पैमरा के ऊपर? या इसका अहमद मीर के साथ क्या किया इन लोगों ने? उन्होंने, बूटो वालों ने क्या किया और इन्होंने क्या किया? इनकी माँ बहनें की हुई हैं। फिर अब आप इमरान खान पे पाबंदी लगाएंगे तो लगा दे, हम खड़े हैं भाई सड़कों पे, हम सुन लेंगे। ये इमरान खान मीडिया पे पाबंदी लगाए ना, तो ये हमारे हाथों में जो मोबाइल है ना, हमें जरूरत ही नहीं है मीडिया की ना। बंद कर दीजिए सारे चैनल। मैं पाकिस्तान की आवाम से कहती हूँ,
बंद कर दे सारे चैनल ना देखें। ARY का इंजाम देख लें, थोड़ा पीछे हटा क्या उसका इंजाम। मेरी बात सुने, ARY गैरत करके ना डट के खड़ा रहता ना, आज ये नौबत ना आती ना। वो उसने अरशद शरीफ को निकाला, अरशद शरीफ वहां पे बैठ के ये डट के खड़ा रहता, वो प्रोग्राम करता रहता। वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है ना, लेकिन हमारे दिल में ये दुख है, हमारे दिल में ये चुभन है कि अरशद शरीफ ना जाता और ना शहीद होता ना। वो अपने मुल्क से निकला है, वो बेआसरा हो गया है, यानी कि उसको वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा उसका ना। एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर अरशद शरीफ शहीद ना होता तो आपको जो लोग हैं वो वाजिया नजर आने थे? ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह का हुक्म ये है कि जब से इमरान अहमद खान नियाजी ने जितनों को ये हमें नजर दिखा दी है ना, जो हमें नजर आ गया है ना। अरशद शरीफ क्या ये हादसा जो हुआ है, इसका क्या मिला बेनिफिट, क्या मिला हमें कि हमें पता चल गया कि मरियम भी बंदे मरवाती है, नवाज शरीफ भी बंदे मरवाता है। एक चीज और जानना चाहूंगा, 9 माह 10 माह पहले जैसे खान साहब को उतारा गया, अगर खान साहब ना उतरते या उस टाइम ऐसी साजिश ना होती, क्या आज पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही निकलती? मेरी एक बात सुन लें, कुछ बंदों के लक होते हैं, खान साहब का लक है, वो छोटे से थे जब से मैच खेल रहे हैं, अवाम उनके पीछे है, उनके साथ अल्लाह की मदद है। जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है ना, वो किसी हाल में भी हो ना तो अवाम उसके साथ है। अल्लाह की मदद पता क्या होती है, सबसे पहले इसको साफ करना पड़ता है ना, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ता है ना। अपनी जान पे गोलियां खानी पड़ती है जैसे उसने खाई है ना, और अभी भी अगर हमारी पाकिस्तान की आवाम माजरत के साथ कर दिया, बचाया तो अल्लाह पाक ने बचाया है, अवाम की दुआओं ने बचाया उन्हें। हमें उन पे एक उम्मीद है, एक किरण है वो हमारी, हमें पता है कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा, खान साहब दोबारा आएंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, हम लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। मेरी बात सुने, हौसला टूटा है हमारा, आपने किसी दिन मेरा हौसला टूटा देखा है? आपने हौसला बिल्कुल नहीं देखा है? हम स्टिल खड़े हैं। ज्यादा जो है ना वो आता है जोश, आपने हमने अपनी बीमारियों को पीछे फेंक दिया ना, हमने अपने घर सारे बच्चों को सारों को पीछे फेंक दिया। हमें पता है कि हम इमरान खान को बचाएंगे तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएंगे ना। हम क्यों खड़े हैं? हमें पता है, हमने हमारी तो गुजर गई जब दादिया रानी। हमें ये भी पता है कि खान साहब को कौन नहीं लाना चाहते, हमें पता है, इसके बच्चे को भी पता है, इस बच्चे की तरफ से पूछे, इसको भी पता है। बिल्कुल, अभी बच्चे को क्या, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, सब जो है इस टाइम निकल रहे हैं, सबको पता है। अच्छा, मैंने कल एक बात की थी ना, मैंने कहा था इमरान खान हमारी लेड लाइन है, ठीक है। यूनिफॉर्म कोई भी होगा ना, हम इमरान खान के सामने उसकी बहुत इज्जत करते हैं, हम यूनिफॉर्म में जो भी होगा ना, लेकिन इमरान खान के लिए हम इज्जत नहीं करेंगे। अच्छा, हम उस यूनिफॉर्म को ये नहीं देखेंगे वो कौन यूनिफॉर्म है, हमें हर चीज से पहले अजीज है। सारे अदारा करप्ट नहीं है, अदारे में कुछ लोग हैं, कुछ लोग। एक चीज और, आप भी आजकल बड़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आपने कल एक तस्वीर देखी ट्विटर पे हमजा शहबाज की, जो सीढ़ियों से भाग रहा हाँ, था, हाँ, जो वो मरियम वो एक नून लीग के ही वर्कर ने लगाई थी कि इमरान खान नियाजी जो है ना वो जमान पार्क से भाग रहा है पुलिस को देख। इसको पटवारी हम क्यों कहते हैं? ये नहीं, इनको पटवारी क्यों कहते हैं? इनको शरीफ क्यों कहते हैं? ये झूठ बोलते हैं इसलिए शरीफ कहते हैं इनको पटवारी शरीफ झूठ। मैं इनको कहती हूँ झूठे। मैं नवाज शरीफ की खच क्यों कहती हूँ? वो जहाँ पे भी जाई उस औरत ने खच ही मारना होता है ना। खान साहब है, आपको इतना पता है खान साहब है भागने वाले? हमें तो पता है कि वो नहीं है, हम लोगों ने रोका हुआ है कि खान साहब आपने नहीं थी जिसका बाप बाहर भाग के बैठा हुआ है ना, उन फ्लैटों में बैठा हुआ है जिसकी उसकी बेटी ने कहा था मेरी पाकिस्तान लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई वैरायटी नहीं है, वो बाप उसी में जाके बैठा हुआ है। और हमारे सारे ये जज जो है वो भी देख रहे हैं, हमारे जो सारे इदारे हैं उनको पता है, अच्छे तरीके से पता है, लेकिन हमें भी पता है कि हमारे इदारे करप्ट है। पूरे इदारा करप्ट नहीं है, पूरी आर्मी करप्ट नहीं है, उसमें से 6 बंदे। मैं किस्सा मुख्तसर करना चाहती हूँ। किस्सा ये है कि ये ईमानदार है, करप्ट नहीं है, ये अपने मुल्क को बचाना चाहता है, ये कहता है कि हम बराबर की सतह पे लोगों के साथ मिले। अच्छा मैम, खान साहब का जो 3 साल दौर गुजरा, खान साहब ने ऐसे काम करते हैं जो 50 साल में नहीं हुए। आप खवातीन हैं, आप माएँ भी हैं, आप बहनें भी हैं, आप बहू भी हैं, आप क्या खान साहब से कोई ऐसा काम करवाना चाहेंगे जिससे यतीम बच्चियों का कोई फायदा हो जाए, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते शादियाँ, उनके लिए कोई ऐसी कोई? सर वो प्लान बना रहे थे, जो कार्ड बना रहे थे और दे रहे थे गरीबों के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा एक सिस्टम बनाऊंगा कि जो बैंक के जरिए उनको कर्जे मिले, उनके पैसे मिले, उनकी शादियाँ हो, पर उनको काम नहीं करने देते ना। ये तो डर था कि अगर खान साहब रह गए तो 10-15 साल कोरोना के दौर में कार्ड जो था
हर गरीब के पास 10 लाख रुपया था ना, आपने देखा है लोग रो रहे हैं। उन्होंने आपकी बंद मैंने किया कि अपनी नहीं? बेगम का इलाज करवाया है। करवाया ना, करवाया, कलमा चौक से करवाया। करवाया, अपनी बहू का करवाया। बस तो मैम मुझे ये बताइएगा अभी ये जो बिलावल भुट्टो है वो दौरे कर रहा है पाकिस्तान में, तो नजर ही नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? वो क्या है, हिना रुबाना, वो आंटी है ना, रुबीना खर हिना रबानी खर, रुबीना खर रुबानी क्या है वो हिना रबानी खर। आंटी की एकेडमी में वो पढ़े हैं, अच्छा, अभी एजुकेशन में है, हाँ। प्रैक्टिकल। वो के स्टूडेंट है। वो सिर्फ ना उर्दू सीख जाए, हमारे लिए यही काफी है। बीबी को बंदे को बीबी कह रहे हैं वो, उन्होंने क्या, और हमारी ऐसे लोग हैं कि उन्होंने ले आना। मैं आपको एक बात बताऊं, अब ना वो कहती है ना, मैं उसके लिए कहती हूँ ना, वो बिलो रानी, वो न 3 में न 13 में न गोद वाले बेरों में ना, ठीक है ना। अब अल्लाह माफी दे, हम पाकिस्तान की अवाम इतनी गई गुजरी नहीं है, दरमियान में खड़ा हुआ हमारे पे मुसल्लत कर दे, जिसको मोहनस और मुजक्कर का भी पता ना हो ना, ठीक है। उसके साथ लेबल सिर्फ ये लगा हुआ है कि वो बेनजीर का बेटा है, तो वो बेनजीर शहीद हो गई, वो गई जमीन के नीचे, ना भुट्टो जिंदा है ना बेनजीर जिंदा है। भाई मेरी बात सुनो, पता क्या है, किस्सा मुख्तसर है, हमें ऐसे लीडर की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इनका साया हमारे सरों पे रहे, ये मुल्क के लिए कुछ करें। अगर अब हम ना निकले तो मैं ऐसा लीडर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगी? 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? हम दोनों की कह रही हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते अब वोट का जब इस्तेमाल आप आप लोगों को इख्तियार नहीं में। मिलेगा, इलेक्शन हो, सब लोग निकले और खान सबको वोट डाले और उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाए। अगर मुल्क की तकदीर 3/4 बदलनी से है, बनाए, 3/4 से बनाए, पावरफुल वज़ीर आज़म बनाए, ताकि आके वो पूरे काम कर सके और पावर से करे ना, ये पैगाम है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जान